अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन की मेन शाफ्ट की फिटिंग और एडजस्टमेंट। सिलाई मशीन की मेन शाफ्ट को कैसे आपने फिट करना है और कैसे एडजस्ट करना है, इसकी सारी फिटिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को एंड तक मेरे साथ रहना है। ये आप देख सकते हैं मेन वाली शाफ्ट पे टोटल 4 कट होते हैं। तो ये चारों कट जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आपने फिटिंग कैसे करनी है। फिटिंग का जो तरीका होता है वो ये है कि काउंटर वेट आपने जो नथ वाली साइड होती है मत्थे वाली साइड पे रखनी है और दूसरी साइड जो है वो बुश में से गुजारनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो बुश है ये अंदर से बिल्कुल क्लीन एंड वॉश होना चाहिए। उसके बाद आपने शाफ्ट गुजारनी है और शाफ्ट को भी अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद शाफ्ट जो है वो अगले बुश से गुजर के सामने आपको नजर आना शुरू हो जाए तो आपने इसकी फिटिंग इस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने इस कॉलर को लगाना है। तो कॉलर की 2 साइडें होती हैं, एक जो बिल्कुल प्लेन हो साफ हो वो, और एक थोड़ी सी गंदी सी होनी है। ठीक है, तो प्लेन वाली जो साइड होती है वो आपने अंदर की तरफ रखनी है और जो पहला जिस तरफ को मशीन का राउंड हो उस तरफ का पहला स्क्रू आपने कट पे रख के टाइट करना है। वो कैसे करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो आपने ये कॉलर को फिट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर जो है वो बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। कॉलर की फिटिंग के बाद अब आपने करना है ये वाला गियर फिट। तो गियर का तरीका भी सेम ही है। गियर को आपने गियर के साथ मिलाना है। जिस तरफ को मशीन का राउंड होता है उस तरफ को पहला जो स्क्रू होता है वो भी आपने कट पे रख के ही टाइट करना होता है और ये कट पे टाइट बाद में होना है। पहले आपने इस गियर को रैंडमली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने शाफ्ट को गियर में से गुजार देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ्ट को जरा भी चोट नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल इजी तरीके से और आराम से आपने शाफ्ट को केम में से गुजारने के बाद जो बाहर वाला वॉश होता है व्हील वाला उसमें से आपने इसको फिट कर देना है। तो यहाँ पे आपने ये चीज का खास ख्याल रखना है कि शाफ्ट टाइट नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल इजीली और आसान तरीके से जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ्ट बिल्कुल फ्री है और बहुत आसानी के साथ फिट हो गई है। और ये वाला जो कट है ये व्हील का कट है। आपने इसकी फिटिंग कैसे करनी है इसकी भी टाइमिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील जो है उसके अंदर 2 सुराख हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। यानी कि जिस तरफ को मशीन का राउंड हो उस पे बकायदा एक एरो बना होता है, उस तरफ को मशीन का राउंड होता है। राउंड का जो पहला स्क्रू होता है वो आपने कट पे रख के टाइट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला स्क्रू जो है वो कट के सामने बिल्कुल ला के आपने अच्छे तरीके से व्हील को शाफ्ट के ऊपर बिठा के बाहर वाली जो साइड होती है वो व्हील के बिल्कुल बराबर कर लेनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ्ट के बिल्कुल बराबर में व्हील है। यहाँ पे फिट करने के बाद आपने स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है और इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि कट पे ही स्क्रू टाइट होना चाहिए, नहीं तो आगे वाली जो टाइमिंग होती है वो सारी आउट हो जाती है। इसकी टाइमिंग समझ ले कि ऑटोमेटिक होती है। अगर आप फर्स्ट स्क्रू पे सारे स्क्रू रख के टाइट कर दें तो इसकी फिटिंग जो है वो परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे आपने दोनों स्क्रू टाइट करने, मशीन का राउंड दे के चेक करना कि मशीन का राउंड रिलैक्स है। तो फिर आप आगे वाला काम स्टार्ट करते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। व्हील को टाइट करने के बाद जो अगला काम होता है वो ये होता है कि व्हील का जो कट होता है उस कट के सामने जो कॉलर है कॉलर का स्क्रू आपने टाइट करना होता है। आपने कॉलर को घुमा के कट पे रखना है। अगर आपको कट ना भी नजर आए तो आपने व्हील के कट के बिल्कुल सामने ला के इसको आपने टाइट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील का जो स्क्रू है वो सामने है, उसके बाद गियर का स्क्रू और जो कॉलर का स्क्रू हो वो हमने नॉर्मली टाइट कर दिए हैं। ये दोनों कट पे ही टाइट हुए हैं। तो अब आपने एक चीज और चेक करनी है। यहाँ पे जब आपने फिटिंग करनी है आपने ये देखना है कि जो कॉलर है वो बॉडी के साथ लगनी चाहिए। अगर कॉलर जो है वो बॉडी के साथ नहीं लगेगी तो आपकी मशीन आवाज करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो ये देखें व्हील के अंदर बहुत ज्यादा प्ले है, इस प्ले को आपने खत्म करना है। जब ये खत्म होगी नेक्स्ट फिटिंग आपने तब करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग है वो करने का तरीका ये है कि व्हील को आपने बाहर की तरफ धकेल के रखना है, यानी कि बाहर को आपने खींच के रखना है और कॉलर को आपने बॉडी के साथ लगा देना है। ये देखिए पेचकस की मदद के साथ आपने कॉलर को बॉडी के साथ लगा लिया। उसके बाद जो दोनों स्क्रू हैं वो अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। ये मैंने व्हील को इसलिए पकड़ा हुआ है कि व्हील के अंदर प्ले ना पड़ जाए। ऐसे ही आपने दूसरा जो स्क्रू है वो भी अच्छे से बैलेंस में रख के दोनों टाइट कर देने हैं। तो ये स्क्रू टाइट करने के बाद अब आपने करनी है गियर की सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए शटर के अंदर कितनी ज्यादा प्ले है। अगर ये प्ले ज्यादा होगी मशीन सुइयां तोड़ेगी, धागा तोड़ेगी और आवाज करेगी। ये जो प्ले है ये गियर से खत्म होती है, यानी कि जब गियर के दरमियानी फासला ज्यादा होगा तो प्ले ज्यादा होगी। इसलिए आपने गियर को आपस में मिला देना है, यानी कि थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए, मतलब कि हिले भी ना और ज्यादा फ्री भी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये ज्यादा टाइट करेंगे तो टाइट करने से ये होगा मशीन आपकी आवाज करेगी और गियर बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हल्की सी प्ले छोड़ के हल्की सी प्ले आपने एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने माइनर सी प्ले रखनी है। देखें माइनर सी प्ले है, यहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने गियर को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद आपने करनी है केम की फिटिंग। तो केम की टाइमिंग जो बहुत आसान है, ये जो व्हील का स्क्रू है और ये कॉलर का और जो गियर का, इन तीनों स्क्रू के सामने आपने केम का जो फर्स्ट वाला स्क्रू है वो भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट सामने रखने के बाद इसको टाइट कर देना है। यहाँ पे आपने चेक किया
कि व्हील का स्क्रू भी सामने है, केम का भी सामने कर दिया और गियर का भी और कॉलर का भी। ये चारों स्क्रू जो हैं एकदम सीधे होंगे तो आपकी केम की जो सेटिंग है वो भी परफेक्ट होगी और टाइमिंग जो है वो भी ओके होगी। यहाँ पे मशीन का राउंड देके चेक कर लें कि यहाँ पे टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ओके हो गई है। अब मशीन जो है वो आपकी खिंचाई भी ठीक करेगी, दाना भी नहीं देगी और खिंचाई में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद सारे स्क्रू आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। टाइट करने के बाद मशीन का राउंड देके चेक करना है कि मशीन का अगर राउंड रिलैक्स है तो मशीन आपकी बिल्कुल ओके हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।